उसका शरीर दिख रहा है, अपनी दृष्टि को बदलो। बोले उसमें तुम्हें बुराई नजर आ रही है, तुम उसमें अच्छाई ढूंढो, अच्छाई को खोजो। यदि तुम बुराई को खोजोगे तो तुम्हें बुराई 1000 मिल जाएगी, और यदि अच्छाई को खोजोगे तो हमें 1000 अच्छाई मिल जाएगी। बोले मुझे तो इसमें कुछ अच्छाई दिख रही नहीं। बोले नहीं, देखो, बड़े गौर से देखो, और गौर से देखोगे तो प्रत्येक जो है पदार्थ में अच्छाई मिलेगी। बोले अच्छाई? बोले मुझे तो कोई नहीं। बोले है? बोले आप ही बता दो। बोले तुमने जो है उस कुत्ते में क्योंकि दुर्गंध देखी, तुमने उसका विवश शरीर देखा, उसकी और भी जो है अन्य वस्तु देखी, लेकिन तुमने उसके चेहरे को नहीं देखा। और उस चेहरे में जो है उसके जो दांत लगे हुए हैं, जो कैसे वह मोती जैसे चमक रहे हैं, तुमने उस दांत को नहीं देखा, क्योंकि तुमने अपनी दृष्टि को दोषग्राही बना रखा है। तुमने जो है दृष्टि को गुणग्राही नहीं बनाया है। और यहाँ पढ़ रहे हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम। बोले जहां हम गुण देखते हैं वहां हमारे अंदर जो है प्रेम उमड़ आना चाहिए। जो गुणों से संपन्न होता है वह साधु प्रकृति का होता है, और ऐसा साधु भी हो सकता है, ग्रस्त भी हो सकता है, और वह प्रशंसनीय होता है, वह वंदनीय होता है। और ऐसे जीव को देख करके व्यक्ति के अंदर क्या होता है? प्रेम से व्यक्ति भर जाता है, प्रेम उस भाव से भर जाता है। बोले दुनिया में ऐसा कौन है जो गुणी जनों को जो देख करके आकर्षित ना हो? जो अच्छा व्यक्ति हो, ज्ञानी व्यक्ति होगा, वह गुणी जनों को क्या देख करके आकर्षित होता है, उनके प्रति प्रेम भाव से भर जाता है। शायद ही ऐसा कोई हो जो है उन भाव को जो है ना रखता। वह सभी जीव सुखी हों। क्या हो? सभी जीव सुखी हों। और ध्यान रखना, कर भला होगा भला। आप जो है सबके लिए भला चाहोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, और सबके लिए बुरा चाहोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा। इसलिए हम बोले सुखी रहे सब, सभी जीव सुखी रहे। और यही हम जो है 6 डाला में भी पढ़ते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंद। बोले सभी जीव क्या चाहते हैं? बोले सभी जीव सुख चाहते हैं, और दुख से भयभंत हैं, दुख से डरते हैं, दुख से भयभीत रहते हैं। लेकिन वो सुखी कैसे हों? जगत के जीव सुखी कैसे हों? केवल चाहने मात्र से तो कुछ नहीं होगा। जब तक हम चाहते रहेंगे तब तक जो है केवल कुछ नहीं होने वाला। चाहे के साथ साथ जो है हम पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, प्रयास भी करना पड़ेगा, श्रम भी करना पड़ेगा। जब हम स्वयं प्रयास पुरुषार्थ करते हैं तभी हम सुखी रह सकते हैं। किन कारणों से सुखी होंगे, किन से हम दुखी होंगे, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा हमें किससे सुखी होंगे, किससे दुखी होते हैं, तब तक जो है हम जो है ना सुख को प्राप्त हो सकते हैं और ना हम दुख से बच सकते हैं। यदि हम दुख से बचना चाहते हैं तो दुखों के कारणों को हमें छोड़ना होगा, उनसे बचना होगा। चाहे धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो जावे,
ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। यहाँ पर मेरी भावना के 9वें छंद में जुगल किशोर मुख्तार जी कह रहे हैं, घर घर चर्चा रहे धर्म की। हमें अपने जीवन में जीवन की सार्थकता को प्राप्त करना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, जीवन को सुखमय बनाना है और अपने साथ अपने परिवार के जीवन को भी सुख बनाना है। बोले घर घर चर्चा रहे धर्म की। बोले घर घर में हमें धर्म की चर्चा जो है प्रारंभ होना चाहिए। बोले जिस गति से हम देख रहे हैं कि आज जो है नैतिकता का पतन हो रहा है। पहले हमारे लिए जो है बचपन से ही जो है नैतिकता की बातें सिखाई जाती थी हमें, बच्चों के लिए परिवार में, कि हमें कैसे सुबह उठना है, जल्दी उठना है, जो उठने के बाद जो है भगवान को 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। जो भी हमारे परिवारजन हैं उनके लिए जो है क्या करना है, आपस में जय जिनेन्द्र करना है, चरण स्पर्श आदि करना है, अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना है, अपने जो है श्रावक के जो है सत्कर्तव्य में जो है हमें कम से कम ज्यादा नहीं तो कम से बोले हमें भगवान का प्रतिदिन जो है दर्शन करना है, गुरुओं की जो है दर्शन करना है। ऐसे जो है हमारे जो है नैतिक जो है संस्कार हमारे दिए जाते थे। लेकिन आज जो है मॉडर्न जो है परिवार में जो है मॉडर्न जो है संस्कार हमारे प्रवेश कर गए हैं। हम जो है पाश्चात्य संस्कृति की ओर जो है भाग रहे हैं। देखिए ये भी एक विडंबना है कि पाश्चात्य संस्कृति के लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और भारतीय लोग जो है पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं।